सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिनर्जी मरीन ग्रुप के ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, उनके पैटर्न के बारे में, और जो उनका जो पैन 1 एंड पैन 2 होता है, जो फर्स्ट जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें आपका रीजनिंग एंड इंग्लिश होता है, उसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में। सबसे पहले एग्जाम के बारे में बात कर ले तो एग्जाम आपका सेंटर बेस्ड होता है। आपको सेंटर पे जाना होता है। उनके ऑल ओवर इंडिया में कुछ सेंटर्स हैं, लाइक मेरे को जो याद है वो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई याद है, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ता है ऑनलाइन टेस्ट देने। एंड इसके अलावा भी कुछ अगर ऐड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर बेस्ड टेस्ट होता है। प्लस अगर इसके पैटर्न की बात कर ले तो पैटर्न उनका ऑनलाइन वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पूरे 200 क्वेश्चंस होते हैं एंड आपके पास टाइम होता है 180 मिनट्स का, जिसमें आपको जो फर्स्ट 100 क्वेश्चंस होते हैं दैट इज योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके क्लास 12 तक जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ी है वो होता है उन फर्स्ट 100 क्वेश्चंस में। एंड जब नेक्स्ट 100 क्वेश्चन होता है वो आपका एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, जिसमें आपका रीजनिंग पार्ट है एंड आपका इंग्लिश का पार्ट है। मार्किंग की बात कर ले तो आपका पर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो। सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सिलेबस आपका सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड वाला ही है क्लास 12 लेवल का। तो वो सिलेबस मेरे पास है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि कुछ स्टेट बोर्ड वालों को प्रॉब्लम होती है। और एक और चीज़, जो आपके जो सिलेबस में से पार्ट्स हट चुके हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए वो पार्ट उनके सिलेबस में रहता है। तो क्लास 11 और 12 का सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट जाके आप वो चेक कर लो डाउनलोड करके, एंड आपको टॉपिक मैच कर सकते हो कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो उसमें है या नहीं है। एंड जो आपका पैन 2 है, पैन 2 आपका एप्टीट्यूड बेस्ड है। तो उसमें जो पार्ट्स हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो रीजनिंग का पार्ट है, जिसमें आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो न्यूमेरिकल रीजनिंग में वही आपके नंबर सीरीज से रिलेटेड जो नंबर न्यूमेरिकल रीजनिंग होते हैं वो हैं। एंड जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें आपका ग्राफ या फिर पाई चार्ट, उससे रिलेटेड एक आपको डेटा दिया होता है एंड उसके बेस्ड पे 4-5 क्वेश्चंस होते हैं उस सेट के ही, तो वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। एंड उसके बाद आपका वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग वो होते हैं जिसमें वर्ड्स से गेम खेले जाते हैं। वर्ड्स आपके लाइक इधर उधर वर्ड करके दे देगा, उसको आपको सीक्वेंस वाइज डालना पड़ेगा। ये सबका आप मतलब जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका एक एक सैंपल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कंप्लीट ये आपको रीजनिंग प्रिपरेशन करना है, जैसे आपको वर्बल हो गया, उसके बाद आपका नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल में आपका फिगर का गेम होता है एंड इसके बाद आपका इंग्लिश का पार्ट आता है, ठीक है। तो इन सब का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो यू कैन ज्वाइन आवर बैच नंबर 18 विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th of April। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी रीजनिंग की भी, एंड अलॉन्ग विथ रीजनिंग हम लोग आपको पूरा क्लासेस देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड आपका एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड जो आपका क्वांट्स सेक्शन है। उसके बाद आपका रीजनिंग होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको सब उसमें कराए जाएंगे। सारा हम लोग का जो सिलेबस है वो इसी बेस्ड पे है, आपका सिनर्जी के बेस पे है। आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, IMUCT हो, कोई भी कंपनी एग्जामिनेशन हो, उसके बेस्ड पे हम लोगों ने अपना सिलेबस बना रखा है, तो वो आपका पूरा कवर किया जाएगा। तो आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपका पूरा प्रिपरेशन उसमें हो जाएगा। एंड फ्रॉम दिस बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन। तो अगर आपका सिनर्जी का ऑनलाइन टेस्ट है तो हम लोग पूरा जो आपको मॉक टेस्ट वगैरह पूरा जो क्वेश्चंस देंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें हेल्प करेगा। तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करो, आपको बहुत सारा हेल्प होने वाला है, स्पेशली फॉर सिनर्जी। आप लोग का लास्ट में 200 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट भी होगा, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ना कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज़ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। तो मैं अपना एक्सपीरियंस या फिर मेरे जो बच्चे सेलेक्ट होकर सिनर्जी में अभी अपना DNS कंप्लीट कर रहे हैं उनसे पूछा, तो उनके भी अकॉर्डिंग देखो सिनर्जी का एग्ज़ाम आप लाइटली नहीं ले सकते। ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन बोलूँगा मैं, जितनी भी कंपनीज का ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, बिकॉज इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है दैट इज़ योर 12th लेवल। तो आपका जो IMUCT में जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो आप ओवरऑल जब अगर IMUCT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सिनर्जी का अपने आप प्रिपेयर हो जा रहा है। एंड जो क्वेश्चन की बात कर ले तो इतना भी टफ नहीं है, बट मैंने क्या बोला कि ऑल कंपनीज के कंपेयर में अगर हम लोग कंपेयर किया जाए तब, तो उस कंपेयर में आपका सिनर्जी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट। एक सिनर्जी है और एक ग्रेट ईस्टर्न का एग्जाम है, इन दोनों को आप कभी लाइटली नहीं ले सकते। दे आर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन ऑल द कंपनीज। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने बोला IMUCT लेवल का एग्जामिनेशन आता है तो आपको पता होना चाहिए जो फिजिक्स आता है IMUCT में वो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। बट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चंस।
तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी पड़ जाता है। केमिस्ट्री भी आपका मतलब पूरा थ्योरेटिकल है, वो तो आपको पूरा थ्योरी में ही आने वाला है। जो आपका फिजिकल पार्ट है उसमें से भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, दैट इज़ द गुड पार्ट। एंड देन आपका आता है लास्ट में मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी मैंने मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन नोटिस किए। जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, जो आपका मतलब फैक्ट जो होता है किसी भी चैप्टर का, तो उस पर आपके क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वो भी बहुत सही है कि आपका मैथ्स में भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। तो बट द थिंग इज़ कि इन सब में ये एक है कि अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, अगर नहीं आता है तो वो आपको छूटने ही वाला है। तो इसलिए अपना जो बेसिक है वो क्लियर कर लो। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो आपके लिए ये सब एग्जामिनेशन उतना टफ नहीं है, आप इजीली टैकल कर जाओगे। एंड बुक रिकमेंडेशन अगर किसी को चाहिए तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको एयरफोर्स XNY ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एयरफोर्स XNY में ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं एक्सेप्ट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए आप अपना जुगाड़ कर लेना, बट ऑलमोस्ट सारे जो आपके इंग्लिश और ये सारी चीज़ें वो कवर हो जाती हैं। तो आप वो एयरफोर्स XNY बुक खरीद सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप खरीदोगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। So guys, that's it for this video. I hope you have got enough information about the Synergy online test. ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन करते रहो, इजीली हो जाएगा क्लियर। और अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो यू कैन जॉइन आवर बैच नंबर 18 स्टार्टिंग फ्रॉम 15th अप्रैल। और जल्दी अगर बच्चे भर जाते हैं तो वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 10th अप्रैल। तो जल्दी से एनरोलमेंट शुरू करो कि सीट भर ना जाए जल्दी, क्योंकि लास्ट 2 बैचेस से ये हो रहा है सीट भर जा रहा है एंड बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो जल्दी से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कैसे आपको एनरोलमेंट करना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हो, आप मेरे डायरेक्ट नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आई विल ऐड यू टू द ऑफिशियल ग्रुप आफ्टर द पेमेंट, ठीक है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।